हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 9.2 रेटिंग वाली 12th फेल मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी या कोई अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये मूवी एक मोटिवेशन है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे। तो बिना किसी देरी के मूवी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है चंबल के एक छोटे से गाँव से। आपको बता दें कि चंबल मध्य प्रदेश में आता है और मैं भी मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं कॉमेंट में जरूर बताएं। बैक टू मूवी। छत पर हमें एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम मनोज होता है और यही हमारी मूवी का लीड कैरेक्टर है। मनोज अपनी 12th की एग्जाम में चीट करने के लिए पर्चियां बना रहा होता है। नीचे एक पोस्टमैन आता है जो मनोज के पिता से कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया और उन्होंने तुम्हें सस्पेंड भी कर दिया है। मनोज के पिता ये नोटिस लेने से मना कर देते हैं। ये सब सुनकर मनोज की दादी पोस्टमैन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि ऐसे कैसे कोई मेरे बेटे को नौकरी से निकाल सकता है, और मनोज के भाई कमलेश से कहती है कि जा अंदर से बंदूक लेके आ। इसके बाद हमें पोस्टमैन के थ्रू पता चलता है कि मनोज के पिता जहाँ पर काम करते थे वहाँ के लोग उनसे घूस लेने के लिए कहते हैं, बट वो घूस लेने के लिए मना कर देते हैं और साथ ही झगड़ा भी हो जाता है और मनोज के पिता एक नहीं बल्कि 2 चप्पल अधिकारी को मार देते हैं। ये सब सुनने के बाद दादी कहती है कि तूने बहुत अच्छा किया। अफरा तफरी में कमलेश के हाथ से हवा में गोली चल जाती है। इसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है जिसे देखकर सब शांत हो जाते हैं। अब रात के समय जब सब खाना खा रहे होते हैं तब मनोज के पिता कहते हैं मैं इनके खिलाफ केस लड़ूंगा और जब तक मुझे जीत नहीं मिलती मैं घर नहीं आऊंगा। आपको बता दें कि मनोज के दादाजी फ्रीडम फाइटर होते हैं, इसलिए पूरा परिवार ऑनेस्टी पे बिलीव करता है। मनोज के पिता के ऐसे कहने के बाद मनोज की माँ कहती है अगर तुम चले जाओगे तो घर कैसे चलेगा, हम खाएंगे क्या। तब दादी कहती है कि मैं अपने पेंशन के पैसे बिल्कुल भी नहीं दूंगी और यहाँ उनकी बहस हो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मनोज के पिता किसी की नहीं सुनते और घर से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मनोज एग्जाम हॉल में बैठा हुआ था और अपनी सारे फर्रे निकाल रहा था। तभी मनोज के सर कहते हैं कि लास्ट टाइम भी तुमने ऐसा ही किया था, फिर भी क्लास में 25 बच्चे पास हुए थे। इस बार मैं बोर्ड में लिखते जाऊंगा और सारे बच्चे मेरी नकल उतारते जाना। और सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। आपको बता दें कि उस इलाके में सारे के सारे स्कूल चीटिंग करवाते हैं ताकि बच्चे छोटी मोटी नौकरी कर सके। तभी एक पुलिस ऑफिसर वहाँ आता है और कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल डीएसपी को विधायक की धमकी देते हैं, लेकिन डीएसपी उसकी नहीं सुनता। इसके बाद प्रिंसिपल उसे घूस देने की भी कोशिश करते हैं, बट डीएसपी वो घूस को एविडेंस मानकर प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लेता है और अपने साथ ले जा लेता है। अब हमें पता चलता है कि चीटिंग न करने की वजह से मनोज इस बार फेल हो गया। मनोज के पिता केस लड़ने के लिए शहर चले जाते हैं, जिसके कारण मनोज की माँ और उसका भाई घर की जिम्मेदारी उठा लेते हैं। घर की हालत अच्छी नहीं चलती। रात के समय मनोज और उसका भाई घर आते हैं और अपनी माँ को पैसे देते हैं और कहते हैं कि अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों भाई मिलकर पैसे कमाएंगे, गाड़ी में सवारी बिठाकर ले जाएंगे और उन्हें ले आएंगे। फिर अगले दिन ये दोनों गाड़ी में सवारी बिठाकर ले जा रहे होते हैं। तभी इन्हें रास्ते में एक आदमी रोक लेता है और इनकी सवारी अपने बस में बिठाने लगता है, लेकिन कमलेश इसके लिए मना कर देता है। फिर वो आदमी कहता है कि ये बस विधायक जी की है, ये ऐसे खाली नहीं जाएगी, तुम्हें ये सवारी बस में बिठानी ही होगी। तब कमलेश को गुस्सा आ जाता है और उस आदमी को चप्पल मारकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद कुछ पुलिस वाले उन दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें विधायक के आदमी को मारा था। पुलिस स्टेशन ले जाकर इन्हें जेल में भी मारा जाता है। साथ ही पुलिस वाला मनोज के पापा को चोर भी कहता है। मनोज को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो पुलिस वाले को जान से मारने की धमकी दे देता है। यह सुनकर पुलिस वाला मनोज को जेल से बाहर निकाल देता है और कहता है कि जा तेरे पास जो है वो लेकर आ, क्योंकि अगर आज तूने नहीं मारा तो मैं तेरे भाई को जान से मार दूंगा। मनोज वहाँ से भागता हुआ सीधा डीएसपी के घर चला जाता है क्योंकि उसे मालूम था डीएसपी एक अच्छा इंसान है और वो उसकी मदद करेगा। बहुत आवाज लगाने के बाद डीएसपी बाहर आता है और मनोज की सारी बातें सुनता है और तुरंत थाने में आ जाता है। वहाँ जाने के बाद कमलेश और मनोज को घर भेज दिया जाता है और डीएसपी पुलिस वालों को रिमांड पर ले लेता है। अब इसके बाद डीएसपी जब अपनी गाड़ी से लौट रहा होता है तो उसे मनोज और उसका भाई पैदल जाते हुए दिखते हैं। तब डीएसपी कहता है कि आओ मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं। मनोज डीएसपी से बहुत इंस्पायर होता है। जब डीएसपी दोनों भाइयों को घर छोड़ता है तो मनोज डीएसपी से पूछता है कि आपके जैसा बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो डीएसपी कहता है कि अगर तुम्हें मेरे जैसा बनना है तो तुम्हें चीटिंग छोड़नी होगी। इसके बाद हमें पता चलता है कि डीएसपी का कहीं और ट्रांसफर हो गया। अब अगला साल आ जाता है और वही 12th की एग्जाम भी फिर से आ जाती है। सारे बच्चे दबाकर चीटिंग करते हैं, पर एक ऐसा लड़का होता है जो कि चीटिंग बिल्कुल नहीं करता और वो होता है हमारा मनोज। के बाद हमें पता चलता है कि मनोज 12th पास हो गया और उसने 3 साल की पढ़ाई भी लगन से की है। घर का खर्चा चलाने के लिए मनोज की माँ ने सारी गायों को बेच दिया और अब मनोज ने ठान लिया है कि वो कैसे भी करके डीएसपी ही बनेगा। मनोज का ग्रेजुएशन क्लियर होने के बाद मनोज कहता है कि मुझे ग्वालियर जाना है और सिविल सर्विस की तैयारी करनी है और एक डीएसपी बनना है। ये सुनकर उसकी दादी उसे अपने पास बुलाती है और अपने सारे पेंशन के पैसे उसे दे देती है और कहती है कि तू दिल लगाकर पढ़ाई कर और यहाँ की चिंता मत
करना। मनोज और उसका पूरा परिवार उसे बस स्टैंड तक छोड़ने आते हैं। मनोज बस में बैठकर ग्वालियर के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मनोज बस में सो जाता है। जैसे ही ग्वालियर आता है, कंडक्टर उसे उठाता है और कहता है कि भाई उठ जा, ग्वालियर आ गया। मनोज उठता है और अपना बैग देखता है। उसे पता चलता है कि उसके आसपास उसका बैग ही नहीं है। कंडक्टर से पूछने के बाद पता चलता है कि मनोज के साइड में जो औरत बैठी थी वो उसका बैग ले गई। मनोज घबरा जाता है क्योंकि उसके पास न ही कपड़े थे और न ही पैसे। जैसे तैसे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंचता है और वहीं पर रात भर बैठा रहता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग कोचिंग के स्टाफ से हमें पता चलता है कि 3 साल तक अब कोई भी सिविल सर्विस की वैकेंसी नहीं आएगी क्योंकि सरकार के पास अब बिल्कुल भी पैसा नहीं है। ये सब सुनकर मनोज बहुत परेशान हो जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं और मनोज को बहुत तेज भूख लगती है। मनोज ढाबे के बाहर बैठा हुआ सबको खाते हुए देखता है। आखिर उससे अब रहा नहीं जाता और वो ढाबे के अंदर चला जाता है और ढाबे के मालिक से कहता है कि मुझे भी खाना चाहिए, उसके बदले में आप जो भी बोलोगे मैं वो कर दूंगा। ढाबे का मालिक उसे अच्छा लड़का समझता है और कहता है कि जा खा ले, पैसे बाद में दे देना। मनोज भरपेट खाना खाता है और अंकल के पास आकर कहता है कि बताइए आप क्या काम है, मैं काम करने को तैयार हूँ। ढाबे का अंकल कहता है कि तू रहने दे, जब पैसे होंगे तब दे देना। तब मनोज बताता है कि मेरे पास न ही पैसे है और न ही रहने का कोई ठिकाना, और ऐसा ही था तो आपने मुझे खाना खिलाया ही क्यों। उधर से एक लड़का ये सब सुन रहा होता है, उसका नाम सुंदर होता है। तब सुंदर कहता है कि अंकल जी इसका पैसा मैं दे दूंगा। अब हम देखते हैं कि सुंदर को उसके पापा का कॉल आता है और वो कहता है कि हाँ पापा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, मेरी ट्रेन है, मैं बस निकलने ही वाला हूँ। और ये सब बातें मनोज सुन लेता है। तब मनोज पूछता है कि भैया ये यूपीएससी क्या होता है। तब सुंदर हंसने लगता है और कहता है तुझे यूपीएससी के बारे में नहीं पता, ये तो डीएसपी से भी बड़ा होता है और इसके लिए दिल्ली जाकर पढ़ाई करनी होती है। तो मनोज कहता है मुझे भी यूपीएससी करनी है और जैसा आप बता रहे हैं मुझे भी आईपीएस ही बनना है, भैया मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं कैसे भी रह लूंगा, कुछ भी काम कर लूंगा। सुंदर भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए हाँ कर देता है। अब दोनों दिल्ली पहुँचते हैं और मनोज इतने सारे बच्चों को देखकर घबरा जाता है और सुंदर से पूछता है कि भैया कैसे होगी यूपीएससी, कैसे बनेंगे हम आईपीएस। तभी एक चाय वाला उनको गौरी भैया का पता देता है और उनसे कहता है कि गौरी भैया तुम्हारे जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, वो सारे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भगवान है और ये उनका लास्ट अटेम्प्ट है, अभी उन्होंने मेंस और सबको लगता है कि अगले आईपीएस वही बनेंगे। ये सब सुन के मनोज बहुत खुश हो जाता है और दोनों मिलकर गौरी भैया के पास जाते हैं। हम वहाँ देखते हैं कि गौरी भैया के पास बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि पढ़ रहे होते। गौरी भैया उन्हें यूपीएससी क्लियर करना और मेंस में कैसे लिखना है ये सारी टिप्स देते हैं। मनोज गौरी भैया से पूछता है कि भैया मुझे छोटी मोटी नौकरी दिलवा दीजिए जिससे मैं आगे की पढ़ाई कर सकूं। और गौरी भैया कहते हैं कि जब मैं यहाँ पढ़ने आया था तब मेरे पास भी बिल्कुल पैसे नहीं थे और मैंने भी छोटी मोटी नौकरी करके ही अपनी पढ़ाई की है और आज देखो मेरा मेंस क्लियर होने वाला है। इधर हमें पता चलता है कि मनोज को लाइब्रेरी में झाड़ू पोछा करने की नौकरी लग गई है और रहने का भी ठिकाना मिल गया है। कुछ दिनों बाद गौरी भैया का रिजल्ट आता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि उनका मेंस क्लियर नहीं हो पाता और ये तो उनका आखिरी अटेम्प्ट था। ये सब देखकर हर कोई निराश हो जाता है। तभी हम सुंदर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि अब पार्टी बदल लेना सही रहेगा क्योंकि उसी साल इंग्लिश मीडियम के एक लड़के ने टॉप किया था और सुंदर उसी की टीम में चला जाता है। लेकिन यहाँ मनोज अभी भी गौरी भैया के साथ ही होता है और गौरी भैया फिर भी हार नहीं मानते और कहते हैं कि अगर मेरा क्लियर नहीं हो पाया तो क्या हुआ, मैं तुम सबको पढ़ाऊंगा और तुम सबका यूपीएससी क्लियर कराऊंगा। और साथ ही गौरी भैया एक चाय की टपरी खोल लेते हैं जहाँ चाय के साथ साथ फ्री में सारे बच्चों को एजुकेशन मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मनोज अपने पहले अटेम्प्ट में फेल हो जाता है, लेकिन यह देखकर मनोज हार नहीं मानता और दूसरी बार ट्राई करने लगता है और साथ ही गौरी भैया की दुकान में उनकी मदद भी करता है। और एक दिन मनोज चाय देते देते इंग्लिश मीडियम के बच्चों के ग्रुप में पहुंच जाता है। वहाँ मनोज सुंदर के सर दीप मोहन से मिलता है जो कि अब आईपीएस बन चुका था और दीप मोहन मनोज से कह देता है कि तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मदद मांग लेना। फिर मनोज 1 साल के बाद दोबारा एग्जाम देता है और इस बार उसका प्रीलिम्स निकल जाता है। फिर वह मेंस की एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है जहाँ वो इंस्टीट्यूट वाले काफी ज्यादा फीस मांग रहे थे और मनोज कहता है कि अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, बाकी के पैसे मैं धीरे धीरे चुका दूंगा और उसके लिए मुझे इसी कोचिंग सेंटर में नौकरी दिलवा दो। तब वो कोचिंग वाली लड़की कहती है कि ठीक है, फिलहाल तुम जाकर उधर फोटो फ्रेम लगाओ, अगर कोई काम होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। फोटो फ्रेम लगाते हुए मनोज कहता है कि फ्रेम में जो एक लड़का है वो तो आपकी कोचिंग का नहीं है, तो आप इसकी फोटो क्यों लगा रही है। तो मैडम मनोज को अंदर ले जाती है और डांटने लगती है कि हमने इसे पैसे दिए ताकि उसका नाम अपने इंस्टीट्यूट के साथ जोड़ पाए। अब एंट्री होती है श्रद्धा की जो कि हमारी मूवी की लीड एक्ट्रेस है। श्रद्धा और उसके पापा उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में श्रद्धा का एडमिशन करवाने के लिए आते हैं। तभी श्रद्धा उस फोटो को देखकर कहती है कि क्या ये टॉपर आपके इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए हैं। फिर मैडम कहती है कि हमारे इंस्टीट्यूट में ही पढ़े हुए हैं, लेकिन मनोज को ये सहन नहीं होता और पीछे से आकर मनोज कह देता है कि नहीं, इन्हें तो मैं जानता हूँ, यहाँ पर कोचिंग नहीं किए हैं। इंस्टीट्यूट वालों को फ्रॉड समझकर श्रद्धा और उसके पापा वहाँ से जाने लगते हैं। वहाँ मनोज उनसे कहता है कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं लाइब्रेरी के पास ही रहता हूँ। बातों बातों में श्रद्धा को पता चलता है कि मनोज ने बिना किसी कोचिंग
कोचिंग के प्रीलिम्स निकाल लिया और ये सुनकर हैरान हो जाती है। उसके बाद श्रद्धा और उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके बाद मनोज कई दिनों तक उसी लड़की के बारे में सोचता रहता है। फिर एक दिन वही लड़की मतलब श्रद्धा उसकी लाइब्रेरी में पहुँच जाती है जहाँ मनोज काम किया करता था और इन दोनों की बातचीत भी शुरू हो जाती है। मनोज के हाथों में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बुक देखकर श्रद्धा समझ जाती है कि इसने इंजीनियरिंग किया है और वो मनोज से बहुत इम्प्रेस भी हो जाती है। यहाँ पर हमारे मनोज भी उसे चाहकर बता नहीं पाते कि वो गलत समझ रही है। फिर हमें दिव्य कृति सर की कोचिंग क्लासेस दिखाते हैं जहाँ ये दोनों भी पढ़ने आए थे। अब यहाँ सर मनोज की काफी तारीफ करते हैं क्योंकि मनोज ने आतंकवादियों पर काफी अच्छा निबंध लिखा था और श्रद्धा भी उसकी खूब तारीफ करती है। फिर एक दिन जिस लाइब्रेरी में मनोज काम करता था वहाँ के मालिक ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया और उसे लाइब्रेरी के बाहर निकाल दिया, जिसके बाद मनोज की नौकरी छूट जाने के कारण वो क्लासेस भी जाना छोड़ देता है। फिर एक दिन सुंदर मनोज से मिलने आता है और वहाँ पर जाके देखता है कि अब मनोज आटे की चक्की पर काम करता है और वो जगह किसी भी नर्क से कम नहीं थी। फिर सुंदर मनोज से कहता है कि जाके एक बारी श्रद्धा से मिल ले, वो मसूरी जा रही है। पर मनोज कहता है कि अभी नहीं, मैं उससे मेंस क्लियर करने के बाद ही मिलूंगा। जिसके बाद मनोज अपने मेंस के एग्जाम में लग जाता है। जिसके बाद मनोज अपना मेंस का एग्जाम देता है और उसे पता चलता है कि वह एग्जाम में गलत आंसर देकर आया है, मतलब इस साल भी मनोज फेल हो गया। अब मनोज कुछ सोचता है और श्रद्धा से मिलने सीधा मसूरी पहुंच जाता है, जहां जाकर उसे श्रद्धा तो नहीं मिलती लेकिन वो फोन पर उसे बता देता है कि वो उसे पसंद करता है। तब श्रद्धा कहती कि ये सब करने के लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं है और वह मनोज को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। इसके बाद मनोज यहाँ से सीधा अपने गाँव चला जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही और उसके पापा अभी भी कोर्ट के चक्कर में फंसे हुए हैं। फिर मनोज की माँ उसे कहती है कि तू अब चिंता मत कर, तेरी दादी का सपना था कि तू एक बड़ा अफसर बनकर लौटेगा, तो अब तू अपनी दादी के लिए एक बड़ा अफसर बनकर लड़ियो। फिर मनोज वापस आटा चक्की पर पहुंच जाता है और वहां दिन रात मेहनत करने लगता है। जिसके कुछ दिनों के बाद एक दिन उसके पापा उससे मिलने के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि घर चल, यहाँ किस नरक में रह रहा है। और उसके पापा कहते हैं कि अब हम सच्चाई की राह पर नहीं चलेंगे, हम भी घूस लेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। लेकिन मनोज अपने पिता को समझाता है और वापस आने से मना कर देता है। मनोज कहता है कि मैं सच्चाई से ही चलूंगा और IPS ऑफिसर बनकर ही लौटूंगा। जिसके बाद अब मनोज दिव्य कृति सर की क्लासेस ले रहा होता है, तभी वहाँ पर श्रद्धा आती है। फिर श्रद्धा मनोज से बात करती है और कहती है उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो। और मनोज कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि अब मुझे सारा ध्यान मेंस की एग्जाम पर देना है। ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद श्रद्धा कई महीनों तक मनोज से नहीं मिल पाती और कुछ दिनों के बाद रिजल्ट का दिन भी आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि सुंदर इस बार भी फेल हो गया और मनोज का प्रीलिम्स क्लियर हो गया। और ये बात बताने के लिए श्रद्धा उसे मिलने के लिए आती है। वह देखती है कि मनोज आटे की चक्की चला रहा होता है और वहीं पर रहता है और बहुत ही बुरे हाल में है। फिर वो बताती है कि तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया और मेंस की तैयारी करो और इस आटे की चक्की पर रहकर तुम्हारी तैयारी नहीं हो पाएगी। फिर वो उससे कहती है कि तुम ये आटे की चक्की छोड़ क्यों नहीं देते, लेकिन मनोज श्रद्धा की बात नहीं मानता और श्रद्धा यहाँ से चली जाती है। इसके कुछ दिन बाद मनोज मेंस की एग्जाम देता है और वो फिर से फेल हो जाता है। अब रात में मनोज और श्रद्धा गौरी भैया की चाय की दुकान पर बैठे होते हैं, तभी वहाँ सुंदर आता है जिसे उन दोनों को साथ में बैठा हुआ देखकर जलन होती है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। सुंदर श्रद्धा को सुनाने लगता है कि अगर तुमने मनोज को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो मनोज का अभी तक मेंस क्लियर हो जाता। यह सुनने के बाद श्रद्धा यहाँ से रोते हुए जाने लगती है। तभी मनोज उसे रोकता है और श्रद्धा मनोज को कहती है कि तुमने उस दिन कहा था ना मैं दुनिया पलट दूंगा अगर तुम मुझे आई लव यू कह दो तो जाओ पलट दो दुनिया। और श्रद्धा मनोज को आई लव यू कहती है। यह सुनते ही मनोज वहाँ से भागता हुआ सीधा IPS दीप मोहन के घर चला जाता है और वहाँ वह दीप सर से कहता है आपने मुझे पहचाना, मैं मनोज जिससे आपने कहा था कि कभी भी हेल्प हो तो मुझसे मांग लेना। फिर वो कहता है कि सर मेरा हर बार मेंस क्लियर नहीं हो पाता। तब दीप सर उसे राइटिंग स्किल पर काम करने के लिए कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गौरी भैया मनोज से कहते हैं ऐसे ही तो दुकान पर काम करता रहा तो फिर तेरे बस का कुछ नहीं है, ऐसे में तू कैसे UPSC की तैयारी कर पाएगा। और गौरी भैया उसे अपने घर पर ले जाते हैं जहाँ पर उसे खाना भी मिलता है और पढ़ने के लिए अच्छा साधन भी, और उसे कोई काम करने नहीं देते और कहते हैं कि तुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। यह सुनकर मनोज भी उनकी बात मानकर रूम पर शिफ्ट हो जाता है। फिर वह दिन रात बड़ी मेहनत से पढ़ने लगता है। यहाँ श्रद्धा भी उसे सपोर्ट करती है और नोट्स लेकर आती है और कहती है कि मैं मसूरी जा रही हूँ मेंस के एग्जाम देने के लिए। तब ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और श्रद्धा वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन गौरी भैया मनोज को बताते हैं कि श्रद्धा का मेंस क्लियर हो गया। यह सुनकर मनोज बहुत खुश होता है और कुछ दिनों बाद मनोज भी अपना मेंस का एग्जाम देता है और वह इसमें पास हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि सुंदर इस बार भी फेल हो गया था और यह बात वो अपने पापा को बता रहा था। तभी मनोज सुंदर के पास आता है और उससे उसका फोन मांगता है क्योंकि उसे श्रद्धा से बात करनी थी। तब सुंदर गुस्सा होकर कहता है कि साले मैं तुझे यहाँ तक लेकर आया लेकिन तुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं फेल हूँ या पास, तुझे तो बस उस श्रद्धा की पड़ी हुई है। तब मनोज कहता है कि ये सारी बात तो अपने बाप से बोल, मुझसे नहीं। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर रात को मनोज के पास श्रद्धा का फोन आता है और वो कहती है कि मैं अब यहीं पर
रहूंगी क्योंकि मेरे पापा को किसी ने हम दोनों के बारे में कुछ गलत बता दिया है। और मनोज को शक हो जाता है कि ये हरकत सुंदर की ही है और वो उसे फोन लगाता है। इसके बाद मनोज को पता चलता है कि सुंदर तो जेल में है और वो जाकर जेल से सुंदर को छुड़वा आता है। इसके बाद मनोज उसका मोबाइल चेक करने लगता है। तब सुंदर कहता है कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, और मनोज उससे लड़ाई कर वहाँ से चला जाता है। अब मेंस क्लियर करने के बाद मनोज के इंटरव्यू का दिन आता है और गौरी भैया उसे टाई पहना रहे थे। तभी वहाँ श्रद्धा आ जाती है और उसे बताती है कि वो डिप्टी कलेक्टर बन गई है। यह सुनकर मनोज बहुत खुश हो जाता है। फिर श्रद्धा और मनोज सुंदर से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ मनोज सुंदर को थैंक्स कहता है और कहता है कि अगर तू नहीं होता तो मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। और सुंदर भी मनोज को ऑल द बेस्ट कहकर श्रद्धा से माफी मांग लेता है और सब में दोबारा दोस्ती हो जाती है। इसके बाद मनोज इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। वहाँ इंटरव्यू में उससे पूछा जाता है कि तुम पहले 12th फेल कैसे हुए। तब मनोज कहता है कि उस साल हमारे गांव में चीटिंग नहीं हुई थी क्योंकि वहाँ पर एक नए डीएसपी सर आए थे जिन्होंने चीटिंग रोकी थी और सारा स्कूल फेल हो गया था। इंटरव्यूअर को मनोज थोड़ा एरोगेंट लगता। मनोज को बाहर भेजते हैं और थोड़ी देर बाद उसे बुलाते हैं और पूछते हैं कि अगर तुम आईपीएस नहीं बन पाए तो क्या करोगे। तब मनोज कहता है कि मैं अपने गाँव वापस चला जाऊंगा और वहाँ के बच्चों को पढ़ाऊंगा ताकि वो लोग कभी चीटिंग न करें। और कुछ सवालों के बाद इंटरव्यू खत्म हो जाता है। अब मनोज को लग रहा होता है कि उसका लास्ट अटेम्प्ट भी वेस्ट हो गया, लेकिन रिजल्ट वाले दिन पता चलता है कि मनोज आईपीएस बन चुका है। जिसके बाद यह खबर वह अपने घर पर बताता है। यह सुनकर हर कोई खुश हो जाता है। इतनी प्रॉब्लम्स के बाद मनोज फाइनली आईपीएस बन गया। फिर मनोज अपनी यूनिफॉर्म पहनकर एक पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ के डीएसपी सर मनोज को सैल्यूट ठोकते हैं और ये वही डीएसपी सर होते हैं जिन्होंने मनोज से कहा था कि अगर मेरे जैसे बनना है तो तुझे चीटिंग छोड़नी होगी। फिर मनोज डीएसपी सर के पैर छूता है और कहता है कि सर पहचाना, और डीएसपी सर उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। इसके बाद मनोज और श्रद्धा की शादी भी हो जाती है। इसके साथ मूवी यहीं पर एंड होती है। फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और आपको मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही बेल आइकॉन जरूर बजाना ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो सीधी आपके तक पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय।